हम कभी भी ये नहीं कहते कि वी गिव अ 100% गारंटी कि ये होगा ही होगा। क्यों? हम भगवान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वी डोंट चीट पीपल। 90% आपने जैसे बताया कि भाई राहु केतु शनि, ये 3 ऐसे एक वर्ड्स हैं या 3 ग्रहों का नाम है जो आप ले दो तो बंदा सामने कहता हाँ जी, आप भाई साहब जो कह रहे हो, हाँ जी इससे बचा लो। मैं ऐसा कुछ नहीं है। हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट अच्छा हो सकता है, कोई भी प्लैनेट खराब हो सकता है। जो 15 साल का अगर मैं आपको एनालिसिस दूंगा, वो आप बार बार फ़ोन पे नहीं पूछने वाले। आपके पास एक बार 15 साल का एनालिसिस आ गया, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अगर कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ खोलना है, देखना कि कौन सा पीरियड चल रहा है, दिस पीरियड इज़ गुड और दिस पीरियड इज़ नॉट गुड, आपको उसमें रिपोर्ट में पता लग जाएगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे टू डे प्रेडिक्शन सही नहीं निकलती कभी। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये आज का दिन आपका ये है, इट इज़ जस्ट मोस्टली जनरलाइज। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक इन्फॉर्मेटिव येट एक अलग हटके पॉडकास्ट। अब मैंने इन्फॉर्मेटिव भी कहा और अलग हटके भी कहा। ऐसा क्यों? बिकॉज इन्फॉर्मेटिव आपको आज के पॉडकास्ट में काफ़ी सारी जानकारी जानने को मिलेगी थ्रू हमारे एक्सपर्ट्स। तो आज हम इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि एक एस्ट्रोलॉजी क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, हम लोग क्यों एक एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, एंड एक्चुअली मार्केट में इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे एक नए कंसेप्ट के बारे में जो कि 2006 से स्टार्ट हो रखा है ashganesha.com के नाम से। तो यहाँ क्या क्या आपको ऑथेंटिसिटी मिल सकती है और ये बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग है, तो आज इन्हीं सब के बारे में हमें समझाएंगे और बताएंगे हमारे ashganesha.com के को फाउंडर मिस्टर अभिषेक जी। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, थैंक यू सो मच। प्लेजर इज ऑल आवर्स। तो सर, इतने साल हो गए ashganesha को, एंड आप लोगों का क्या विजन था उसको क्रिएट करने का? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हमने 2006 में शुरू किया था, मैं और मेरे जो को फाउंडर हैं मिस्टर अमित। इनफैक्ट उनका एक आइडिया था कि भी इसको शुरू करना हमने। हम उससे पहले कंसल्टेशंस दे रहे थे लोगों को, इन पब्लिक में थे, जैसे दिवाली मेलाज हो गए, या फिर हमने एक ऑफिस खोल रखा था, पहले लोग वहाँ पे आते थे। तो एकदम से उनको ये लगा कि ना एक वेबसाइट बनानी चाहिए, और वेबसाइट के थ्रू बिकॉज वी वर एबल टू रीच टू अदर पीपल जो इस सिटी से बाहर है, क्योंकि हम दिल्ली बेस्ड हैं। Exactly. अब दिल्ली वाले लोगों के लिए तो चलो ठीक है, इस वक्त एक्सेसिबल, बट दिल्ली से बाहर वाले लोगों को नहीं था। तो कई मेरे कुछ जानकार थे, कुछ क्लाइंट्स थे जो बाहर थे, तो उन्होंने कहा कि हम किसी को रिकमेंड करते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है कि आपका फ़ोन नंबर दे, फिर अपॉइंटमेंट्स बुक कराएं। तो कोई ऐसा तरीका है आपके पास? तो उन्होंने, जैसे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भी एक वेबसाइट आप बना लो तो ईजी हो जाएगा, तो उनके बेसिस पे हमने एक वेबसाइट शुरू करी। एंड इट वाज कितने 8-10 पेजेस की वेबसाइट थी, जिसमें क्या था, कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सर्विसेज थी, दैट्स इट। ओके। बट ये है कि उसका रिस्पांस फर्स्ट डे से हमें बहुत अच्छा रहा। एंड फर्स्ट मंथ में हमारे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आने लग गई, क्योंकि भगवान गणेशा की जो है ब्लेसिंग से शुरू किया था हमने इसको जी। और आज 19 साल हो गए हैं करते हुए। वी हैव मोर देन 5000 पेजेस ऑन आवर वेबसाइट। हाँ, अब 5000 पेजेस हो चुके हैं। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत सारे हम कंसल्टेशंस देते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के क्लाइंट्स हैं। तो ये कि ashganesha.com बेसिकली हमने सिर्फ इस पर्पस के लिए बनाई थी, सो दैट जिनको ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन चाहिए हो, वो आके हम तक रीच आउट कर सकते हैं ईजिली। सो एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इतने साल हो गए, लोगों को रीगेन करना, लोगों को बांधे रखना और लोगों को जोड़े रखना, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आप इतने सालों से कैसे एक ट्रस्ट को मेंटेन रीगेन करते आ रहे हैं? देखो, मैं आपको एक बात से बताऊं तो किसी भी सर्विस में, किसी भी इंडस्ट्री में, कहीं पे भी अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे रहे हो बिना किसी छल कपट के, बिल्कुल सही, अगर आप उनके साथ ट्रांसपेरेंसी रख रहे हो, उनको क्लैरिटी दे रहे हो, तो लोग आपके साथ जुड़े ही रहेंगे। 99% ऑफ द पीपल, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स नए हैं या पुराने हैं, मैं को कहना नहीं चाहिए बट इट इज़ लाइक दिस ओनली, कि उनका काम यह है कि लोगों को बहका के और उनको डरा के दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एग्जैक्टली। मार्केट में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिर्फ डर से ही अपना बिजनेस चला रहे हैं। बिल्कुल, आप यही ठीक कह रहे हो। यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि वो डर के बेसिस पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब क्या है कि ना,
लोगों को कुछ टाइम बाद समझ आ ही जाती है। वो एक दो बार जाएगा, उसके बाद समझ आ जाता है कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है। और हमारे पास यू वोंट बिलीव कि 2007 2008 इन जिन्होंने इतनी टाइम पहले कंसल्टेशन ली थी, वो अब दोबारा फिर आते हैं लेने के लिए कंसल्टेशन। अच्छा। चाहे वो 10 15 साल क्यों ना हो गए हो, क्योंकि वो उनका स्टार्टिंग यही होती है कि सर वी आर ग्लैड टू नो कि आप अभी भी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। उस टाइम पे हमने प्रेडिक्शन ली थी और आज हमें दोबारा ज़रूरत पड़ रही है। तो उससे ना एक अपने आप को भी लगता है कि यार चलो, हमारे वजह से लोगों की ज़िंदगियां अगर ठीक हो रही हैं और हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, तो वी शुड कंटिन्यू इन दैट फॉर्म ओनली। एग्जैक्टली एक प्राउड मोमेंट रहता है कि जब कोई आपके पास आके आपको फीडबैक दे कि सर इतने साल पहले मैंने आपसे कंसल्टेशन लिया था। एक बार क्या हुआ कि अभी रिसेंटली की अगर बात बताऊँ, एक पर्सन है जिन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी किसी के थ्रू, आज से कम 7 साल पहले। तो उसने क्या करा, सिर्फ इंटरनेट पे ढूंढना शुरू किया मेरा नाम। कह रहा कि मेरे पास नंबर खो गया, सब कुछ है, बट मैंने आपका नाम मुझे याद था, मैंने पूरा ढूंढा, फिर मैंने आपका वेबसाइट देखा, फिर मुझे एकदम से याद आया कि हाँ ये आपका आज गनीशा, आपका उस टाइम आपने बताया था कि मैं वेबसाइट है हमारी। तो वहाँ से उसने नंबर लिया और उस नंबर में मेरे को रीच आउट किया, जबकि वो ऑफिस का नंबर था। और जब पहले से उसने मेरे से कंसल्टेशन ली थी, वो किसी के रेफरेंस के थ्रू आया था, तो वो मेरे अपने पर्सनल नंबर पे आया था। Okay. तो कह रहा है कि मैंने वहाँ से आपका नंबर निकाला, तो आज गणेशा हेल्प्ड हिम टू गेट कनेक्टेड टू मी। तो अब उसकी वजह से उसने मुझे ये बोला कि सर अगर आपकी वेबसाइट नहीं होती तो शायद मुश्किल होता ढूंढना आपको। अच्छा, फिर जब बात हुई उससे कि मैंने कहा ये फैक्टर्स हैं आज आपके हॉरोस्कोप के, आगे ये चलेगा। कह रहे सर मैं आपको सही बताऊँ, जब मैंने आपसे 6-7 साल पहले बात की थी, तब आपने मुझे बताया था यहाँ तक का ये पीरियड चलेगा और इसके हिसाब से चलेगा और आगे ये रहेगा। कह रहा आज भी आप वही चीज़ बता रहे हो जो आपने पहले बताई थी। तो कह रहा आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हो जो आप अपनी बात से बदल नहीं रहे हो। नहीं तो मैं जिनके पास जाता हूँ, आज कुछ और कहते हैं, कल कुछ और कहते हैं, परसों कुछ और कहते हैं। एग्जैक्टली दे कीप ऑन चेंजिंग। क्यों? क्योंकि वो लोग एक सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। वो आज कुछ और बात पे डराएंगे, कल किसी और बात पे डराएंगे। बट हमारे यहाँ पे क्या है कि वी गिव प्रॉपर गाइडेंस कि आपकी हॉरोस्कोप ये है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेसेस है और ये दशा पीरियड चलेगी। इट्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। तो उनको कभी ये नहीं लगता कि वो एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहा है जिसने डराना है या जिसको आपको गुरुजी बोलना है, वो सब कुछ नहीं। इट इज़ सिंपल एंड ईजी एंड लोगों को फ्रेंडली वे में ही मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बेटर कर सकते हैं और अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको कैसे ठीक करना है। कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल, मेरा तो ये मंत्र है। ओके, दैट्स ग्रेट एंड दैट इज़ वाई इतने सालों से लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपसे जुड़े हुए हैं और आपसे कंसल्टेशंस लेते हैं। तो सर बेसिकली इतने सालों का विजन जब आपने स्टार्ट किया, आपने कभी सोचा था कि आप इतने सालों तक उसको ऐसे रीच आउट कर पाएंगे, ऐसे गोल सेट कर पाएंगे? नहीं, ऐसा कभी बिल्कुल नहीं सोचा था हमने। बट ये था कि सिर्फ मेरा और अमित का ये था कि रोज़ काम करना है, रोज़ प्रॉपर गाइडेंस देनी है लोगों को। जो भी अब हमारे पास आएगा उसको सही तरीके से समझाना है और बताना है। ये सिर्फ एक सिंपल डे पर डे एवरी डे हमने सिर्फ यही काम किया है। और जैसे कहते हैं ना कि आप एक एक स्टेप चलते रहो और कई मीलों का रास्ता आप सफ़र जो है निकाल लेते हो, तो वही हुआ है। और हम दोनों इकट्ठे थे तो दोनों को ये था कि साथ मिलता रहा। अगर ये अकेला होता तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये होता कि डिफ़िकल्ट होता, बट हम दोनों इकट्ठे, एक दूसरे की आइडियोलॉजी एक जैसी थी, दोनों का सोच हर एक तरह के एक जैसा था, दोनों के गोल्स ये थे कि हमने बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करना है। उसी के हिसाब से हम चलते रहे और आगे आते रहे और आज की डेट में यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद का भी ये कुछ प्लानिंग है वो करेंगे। बिल्कुल, तो हमें तो और भी क्लियर विजन दिख रहा है कि हमें एज गणेशा और भी एक्सपैंड होता हुआ दिखेगा आगे। एब्सोल्युटली। देखो आज की डेट में हमारा ये है कि अपार्ट फ्रॉम कंसल्टेशंस हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं, सर आप पढ़ाते क्यों नहीं हो जी, कि आप सिखाना शुरू करो, आपका एक सिस्टम इतना अच्छा है, हम लोग आपसे सीखना चाहेंगे। मैं कहा आपको कंसल्टेशन से काम चल तो रहा है, फिर क्या ज़रूरत है? कह रहे नहीं सर आपकी नॉलेज है ना, हमें वो बहुत अच्छी लगती है। कह रहे हैं हमने कई जगह धक्के खा चुके हैं, हमें सही गाइडेंस मिलती नहीं। तो आपकी जो नॉलेज है अगर आप हमारे साथ शेयर करो, आप हमें बताओ, हमें पढ़ाओ, हमें सिखाओ कि कैसे ये ज्योतिष आप करते हो, तो हम अपने जो फैमिली फ्रेंड्स और सर्कल है उनको भी हम अपनी तरफ से गाइड कर पाएंगे। तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इतनी डिमांड आ रही है, जैसे पहले डिमांड आई थी कि वेबसाइट शुरू करो, अब इतनी डिमांड आ रही है कि आप जी अपना कोर्स शुरू करो और प्रॉपर तरीके से हमें सिखाओ कि कैसे हम एस्ट्रोलॉजर एक अच्छा अपने चार्ट को अगर कम से कम देखना हो, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट ओनली नाउ। दैट्स ग्रेट। तो सर आप दोनों ने ये सफ़र शुरू किया था एंड आज की डेट में आपके साथ और भी कई एस्ट्रोलॉजर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो सर आपके जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं AskGanesha.com में,
वो सारे सर्टिफाइड एंड ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं? देखो, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो हमारी एक टीम है, बेसिकली हम ना एस्ट्रोलॉजर्स की जगह हम अपनी टीम मानते हैं। जी। टीम में क्या है कि दे आर एक्सपर्ट्स इनटू मेडिटेशन, दे आर एक्सपर्ट्स इनटू न्यूमरोलॉजी, दे आर एक्सपर्ट्स इनटू सिजिल। उनके अलग अलग अपने एक्सपर्टीज़ है, एंड उनकी जितनी भी वो हैं वो सब ऑथेंटिक और सर्टिफाइड हैं। और मेन बात ये है कि सबकी आइडियोलॉजी हमने एक ही चीज़ पे रखी है, कीप इट सिंपल, कीप इट क्लियर एंड डोंट फूल एनीबडी। हमारे यहाँ किसी भी तरीके का किसी को भी बेवकूफ़ बनाने का कोई तरीका हमने नहीं कर रखा, जो 99% आपको बाहर लोगों को से मिलेगा, एंड लोग इसी बात से परेशान हैं। बिल्कुल। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर हमारे पास इनकम बाकी लोगों के साथ जैसी है नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट करके दिखा रखा, वो सब नहीं करते हम। हमारा सिर्फ ये है कि 99% ऑफ द हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं देयर आर थ्रू वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वेबसाइट के थ्रू भी। वेबसाइट लोगों को ये है कि हाँ क्या क्या सर्विसेज, इट्स लाइक अ कैटलॉग, बट जो लोग हमारे पास आ रहे हैं इट इज़ थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। उनने एक दूसरे से सीधा ये बोलते हैं जी हमें उस पर्सन ने बताया था, उन्होंने आपसे बात की हुई, हमें आपसे बात कर, ये सिस्टम है। तो सर askganesha.com को बाकी एस्ट्रोलॉजी ऐप से आप कैसे अलग करते हैं? देखो, बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनमें जो प्रेडिक्शंस दे रखे हैं वो जो है वो एक जनरलाइज प्रेडिक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग जो काम करते हैं, हम हॉरोस्कोप को एक प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हैं कि कौन सा प्लैनेट कौन से हाउस में बैठा है, किसके नक्षत्र में बैठा है, किसके उप नक्षत्र में बैठा है, और इसके एक सेट फॉर्मूलाज को हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड सेट फॉर्मूलाज का यही बेनिफिट है कि आज से 10 साल पहले आपने जो प्रेडिक्शंस जिस बेस के ऊपर दी थी, वही सेट ऑफ फॉर्मूलाज आज भी वही अप्लाई करते हैं और आगे 10 साल बाद भी वही अप्लाई करेंगे। तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी रहती है, प्लस उसमें क्या है कि बिकॉज वो सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपके हॉरोस्कोप पे भी काम करना है, दूसरे के हॉरोस्कोप पे भी कोई काम करना है, तो एक ऐसा सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है जिससे ऑथेंटिक और जेन्युइन प्रेडिक्शंस निकलती हैं और हमें पता लगता है कि किस हॉरोस्कोप में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। बाकी जितने भी हैं, आप आज बात कर लो, जैसे मैं पहले बताया था आपको, आप आज बात करोगे और जो आप कल बात करोगे दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल। जबकि हमारे यहाँ पे ये है कि जो आज बात करिए वही 5 दिन बाद भी होगी, वही 50 दिन बाद भी होगी, वही 2 साल बाद भी होगी। सेम सिस्टम रहता है। दिस इज द मेन थिंग, वी फॉलो वन सिस्टम एंड इट हैज़ ऑथेंटिसिटी इन इट। दैट इज वाई दैट इज योर यूएसपी। हाँ बिल्कुल, यही हमारी यूएसपी है। और यूनिक पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि बाकी लोग जो है इसको प्रैक्टिस नहीं करते, जबकि उनको पता भी है। बट क्या है कि ना, इसमें जो हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें छल कपट नहीं है। दूसरे वाले सिस्टम्स में कहीं क्या है कि छल कपट है, वो ईजियर है कि आप बेवकूफ़ बनाना के पैसे कमाने हैं, इट्स ईजियर इन देन। बट हम लोग का ये है ही नहीं, ये चीज़ है ऐसी होगी और आपको ये चीज़ करनी है, दैट्स इट, कीप इट सिंपल। यूजुअली लोगों से जब हम बात करते हैं या हम लोग कमेंट्स पढ़ते भी हैं तो हमेशा एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ वो ये कहते हैं आपकी शनि की दशा चल रही है, राहु की दशा चल रही है, आपको बहुत नुकसान होने वाला है, लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स आने वाले हैं, एंड आप ये रेमेडीज़ करिए, ये हमारे से ये प्रोडक्ट आप खरीदिए और ये आपकी लाइफ को सॉर्ट कर देंगे। तो बेसिकली वहाँ पे कह लीजिए वहाँ मार्केटिंग चलती है। तो आस्क गणेशा उस मार्केटिंग एस्ट्रोलॉजी से कैसे अपने आप को अलग करती है? देखो, हमारे यहाँ जो हम लोग प्रेडिक्शंस, जैसे मैंने बताया था कि हम एक सेट सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। अब 90% आपने जैसे बताया कि भाई राहु केतु शनि, ये 3 ऐसे एक वर्ड्स हैं या 3 ग्रहों का नाम है जो आप ले दो तो बंदा सामने कहता हाँ जी आप भाई साहब जो कह रहे हो, हाँ जी इससे बचा लो। में ऐसा कुछ नहीं है। हॉरोस्कोप में कोई भी प्लैनेट अच्छा हो सकता है, कोई भी प्लैनेट खराब हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि ना, लोगों को ये लगता है कि जैसे चंद्रमा जी तो हर समय अच्छा ही करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन पर्सनस ओन हॉरोस्कोप। हर एक की हॉरोस्कोप अलग है, हर एक के रिजल्ट्स अलग आते हैं। तभी तो आप देखोगे 2 ट्विंस में भी फ़र्क होता है। बिल्कुल सही। उन दोनों की ज़िंदगी अलग होती है। अच्छा, अब क्या है कि प्लैनेट अच्छा है या ख़राब है वो आपको पहले एनालाइज तो करना है, और अगर वो चंद्रमा ख़राब है तो उस पर आप डरा नहीं पाओगे। तो राहु केतु शनि को डाल के आप डरा सकते हो सिर्फ। चंद्रमा आपका अच्छा है या ख़राब है उसके हिसाब से आपकी हॉरोस्कोप की जो भी प्रेडिक्शंस है वो निकलती है। तो आस्क गणेशा पे हम लोग जो प्रॉपर एनालिसिस है हॉरोस्कोप का पहले वो करते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो कोई भी ग्रह अच्छा या बुरा वो पहले एनालाइज करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब वो एनालाइज हो जाएगा तो आप प्रेडिक्शन सही दे पाओगे और सही गाइड भी कर पाओगे। सिर्फ 3 प्लैनेट के ऊपर जैसे राहु केतु शनि के ऊपर डराना इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। एग्जैक्टली। तो सर हमने इतनी सारी बात कर ली अब
कि आज गणेशा की जर्नी और उसकी यूएसपी के बारे में, अब थोड़ा सा उसकी सर्विसेज के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या मेन सर्विसेज हैं जो askganesha.com में हमें देखने को मिलती हैं। देखो, askganesha.com केटर करता है हर तरीके की सर्विसेज में। फॉर एग्जांपल, पहले हम ले लेते हैं कौन से एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ होते हैं। ओके। देखो, लोगों की ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें जो कॉमन है, एक है मैरिज या रिलेशनशिप, चाइल्ड बर्थ, आपका अगर देखा जाए हेल्थ हो गया, ट्रैवल हो गया, करियर हो गया और एजुकेशन हो गई। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो सर मनी है। हाँ, आजकल सब उसी के पीछे भागते हैं। तो करियर और वेल्थ हम एक ही में ले लेते हैं। तो करियर, वेल्थ और जो है ये हो गया आपका, प्लस प्रॉपर्टी एंड व्हीकल। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में जनरली होती ही हैं। अगर आप देखो, एजुकेशन हर एक की ऑलमोस्ट ज़िंदगी में होता है। बड़े होंगे तो शादी भी होगी, कहीं ना कहीं हेल्थ का भी कोई रहेगा, चाइल्ड बर्थ का भी होगा। अच्छा, फिर उसके बाद लोगों को ट्रैवल करना है, वो भी होगा कहीं ना कहीं। अच्छा, इन सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। प्लस उसके अलावा हर इंसान के होता है कि मेरे पास अपनी घर और गाड़ी हो। तो ये 6-7 एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो लाइफ के लोगों को चाहिए। जी। अब इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, तो किसी का बच्चा एजुकेशन का ठीक में नहीं जा रहा। अच्छा, किसी का चाइल्ड बर्थ का इशू हो सकता है, किसी के हेल्थ का इशू हो सकता है। तो हमने बहुत सिंपल तरीके से इन सब जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ हैं, इनके सबके कैटेगरीज हमने वहाँ पे बना दी हैं। उसी में सिंगल क्वेश्चन सर्विस भी है। हो सकता है मैरिज से रिलेटेड बंदे का सिर्फ यही क्वेश्चन हो कि व्हेन विल आई गेट मैरिड, है ना। तो हमने ये कर रखा है कि अगर आपका एक क्वेश्चन है तो आप एक क्वेश्चन के आंसर ही लो ना। ज़रूरी थोड़ी कि आपको पूरी हॉरोस्कोप पढ़वानी है, पूरा पोथे पढ़वाने हैं कि भाई ये भी है वो भी है। नहीं, वो सब नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम सिंपल एक ही सिस्टम के हिसाब से चलते हैं और एक सिंपल सिस्टम ही रखते हैं। तो सिंगल क्वेश्चन सर्विस चाहिए तो सिंगल क्वेश्चन है, आस्क का क्वेश्चन सर्विस। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनको पूरी अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानना है। अब उस केस में मैं जो तैयार करता हूँ वो एक मैरिज रिपोर्ट तैयार करता हूँ। वो अगले 15 साल की होती है। उसमें हॉरोस्कोप के कौन से प्लैनेट्स, कौन से हाउसेस इफेक्ट कर रहे हैं, प्लस कौन सी दशा चलनी है और उसके क्या रेमेडीज़ हैं, वो सब पूरा उस 15 साल की जो रिपोर्ट है उसमें कवर करता हूँ। अच्छा, लोग मेरे से पूछते हैं भी कि जी आज की डेट में तो फ़ोन कंसल्टेशन ही ज़्यादा चलती हैं, सीधा फ़ोन करो और आंसर ले लो। मैं कहा हाँ, वो भी है, लोग हमसे वो तो लेते ही हैं, बट जो 15 साल का अगर मैं आपको एनालिसिस दूंगा, वो आप बार बार फ़ोन पे नहीं पूछने वाले। बिल्कुल सही। आपके पास एक बार 15 साल का एनालिसिस आ गया, ऑल यू नीड टू डू इज़ कि अगर कुछ भी अच्छा या बुरा चल रहा है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ खोलना है, देखना कि कौन सा पीरियड चल रहा है, दिस पीरियड इज़ गुड और दिस पीरियड इज़ नॉट गुड, वो आपको उसमें रिपोर्ट में पता लग जाएगा और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सिंपल, खुद के पास ही अपना गाइड एक बना हुआ है। Okay. ये बना दिया, एंड इट्स इन अ वेरी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज जो कोई भी आराम से पढ़ सकता है। कोई इसमें ये सब नहीं है कि भी ऐसे बहुत मुश्किल वर्ड डाले हों या ऐसे ग्रहों के बारे में बहुत कुछ ऐसा डीप लिखा हो जिसके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, कुछ नहीं। इट्स सिंपल प्लेन इंग्लिश and easy to accessible to all. Absolutely, anybody can keep it. और अच्छा, the best part is it is on your email, PDF भेज देते हैं। आप आज हो या 10 साल बाद भी आपको खोलना हो, you can easily open it, डाउनलोड करो और पढ़ लो। बिल्कुल। और क्योंकि प्रेडिक्शन सेम रहनी है, तो चाहे 10 साल पहले दी हो चाहे आज हो, रिजल्ट वही है। वही बंदा आज भी पूछेगा तो भी वही रिजल्ट देना जो उस पीरियड का है। एग्जैक्टली, अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहे भी तो भी वही प्रेडिक्शन आएगी जो उसकी ऑलरेडी आपने दी हुई है। यही सिस्टम है काम करने का कि आप पर्सन को सेल्फ डिपेंडेंट बना दो। कोई नहीं, हमने आपको लिख के दे दिया, यू जस्ट फॉलो दिस। कुछ और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दैट्स ग्रेट। तो सर बेसिकली एक क्वेश्चन बहुत देखा है कि एक इंसान को अपनी कुंडली कब दिखानी चाहिए, वो भी डिटेल में। देखो, अपनी हॉरोस्कोप कब दिखानी चाहिए इस पे ये डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर के पास कब जाओगे। जब आपके पेट में दर्द हो रहा है या सर दर्द हो रहा है या कोई इशू है, 99% तब जाते हैं। बट मेरा अपना ये मानना है कि अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव विच आर गोइंग टू कम इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव टाइम आने वाला है, क्या नेगेटिव टाइम आने वाला है। अगर आपको उससे पहले पता होगा तो आप उसके लिए तैयारी करके बैठोगे। एग्जैक्टली। आप लोग अपना फ़ोन यूज़ करते हो, यस और नो? बिल्कुल। उसमें एक वेदर रिपोर्ट आती है, वो भी आप देखते होगे कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है। जी। और आजकल तो खासकर क्योंकि जब से बारिशें शुरू हो गई एकदम से एग्जैक्टली। किसने सोचा था कि अक्टूबर के महीने में बारिशें शुरू हो जाएंगी फिर से? किसी ने भी नहीं, है ना। तो अब क्या है कि आप सुबह जब आपको निकलना होता है या एक दिन पहले आप ये देख लेते हो कि आज
या कल की वेदर रिपोर्ट क्या है, किस टाइम से किस टाइम तक बारिश होनी है, ऑफिस जाने से पहले होनी है या ऑफिस के टाइम पे होनी है या ऑफिस के वापस आने में। तो आप उस हिसाब से प्रिपेयर करके चले जाते हो कि आपके उस तरह के शूज़ पहनोगे, किस तरह के आप कपड़े पहनोगे, क्या आपको अम्ब्रेला कैरी करना है या नहीं करना, और कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लोगे। एग्जैक्टली। आप अपनी लाइफ को सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर कि वेदर रिपोर्ट के ऊपर आप अपने अगले दिन का पूरा प्लान कर लेते हो। क्या उससे लाइफ बेटर होती है या नहीं होती? बिल्कुल होती है। Is it easy or not? इजी हो जाती हैं। बिल्कुल, तो ईजी हो जाती हैं। सिमिलरली जब मैं हॉरोस्कोप में लाइफ रिपोर्ट या कोई भी मैरिज रिपोर्ट या करियर रिपोर्ट, जैसे करियर रिपोर्ट भी बनाते हैं, वेल्थ रिपोर्ट भी बनाते हैं, उसमें मैं ना ये बता देता हूँ कि कौन से प्लैनेट्स हैं, कौन से हाउसेस, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, प्लस क्या दशा पीरियड है, कौन सी दशा अच्छी चलेगी, कौन सी दशा अच्छी नहीं है, और प्लस उसकी क्या रेमेडीज़ हैं। आपने जब निकले तो आपको छाता ले जाना ये नहीं जाना, ये आपके लिए एक रेमेडी है जी। वैसे ही आपका अगर टाइम अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसकी जो रेमेडी है वो मेंशन होती है। अब इससे फायदा क्या है कि यू हैव अ रेडी रेकनर, आपको किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना। आप अपनी हॉरोस्कोप वाली रिपोर्ट खोलो, उसमें पढ़ लो कि ओवर द पीरियड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डे टू डे प्रेडिक्शन सही नहीं निकलती कभी भी। ये जो लोग कहते हैं ना कि भाई ये आज का दिन आपका ये है, इट इज़ जस्ट मोस्टली जनरलाइज। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, ये 3 चीज़ें होती हैं। दशा एक पीरियड हो गया, उसका सब पीरियड, उसका सब पीरियड। आपकी ज़िंदगी में क्या कैसा चलने वाला है वो आपकी दशा बताती है आपकी हॉरोस्कोप के हिसाब से जी। तो वो कुछ पीरियड होते हैं, हो सकता है वो 15 दिन का भी पीरियड हो सकता है वो महीने का हो या 2 महीने का या 6 महीने का। तो ओवरऑल अगर मान लेते हैं, मान लीजिए 3 महीने का कोई पीरियड चलना है, तो 3 महीने की पीरियड में एक ओवरऑल जनरल उस चीज़ में क्या होना है, वो पॉजिटिव वे में होना है या नेगेटिव वे में होना है, वो वैसे ही रहना है। ऐसा नहीं है कि उस 3 महीने के पीरियड में किसी दिन पॉजिटिव होगा किसी दिन नेगेटिव होगा, ऐसा भी पॉसिबल है, बट ओवरऑल क्या रिजल्ट है उस पर डिपेंडेंट है। आप अपनी लाइफ में जब आप बजट प्लानिंग वगैरह करते हो तो पूरे महीने का और पूरे साल का करते हो या सिर्फ रोज का एक एक दिन का करते हो? नहीं, पूरे साल का या पूरे महीने का, है ना। कोई भी नई चीज़ लेनी है आपने या कोई बड़ी चीज़ लेनी है तो आप क्या करोगे? देखो, रोज अगर आपने ब्रेड खरीदने जाना है उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, बट अगर अपना फ़ोन लेना है या आपने कोई टीवी लेना है या आपने कोई गाड़ी लेनी है तो आप क्या करते हो? प्रॉपर प्लानिंग करते हो, बिकॉज इट इज़ सब्सटैंशियल अमाउंट। एग्जैक्टली। है ना। आपकी हेल्थ कैसे चल रही है आप उसके हिसाब से प्लान करते हो। इफ़ इट इज़ नॉट गोइंग वेल तो अगले आप 6 महीने में, आज आप एप्पल खा के आज कल डॉक्टर से बच जाओगे, ऐसा नहीं है। यू हैव टू ईट इट एवरी डे, है ना। तो ये हेल्प करता है, जो लाइफ रिपोर्ट है या मैरिज रिपोर्ट है या आपकी करियर की है या वेल्थ की है, ये आपको हेल्प करती है ये जानने में कि ओवरऑल आपका जो पीरियड है वो कैसे होने वाला है और उसके लिए आप क्या कर सकते हो। ओके, तो सर जो ये रिपोर्ट्स रहती है इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे मेंटेन करते हैं askdanisha.com में? देखो, सबसे पहली बात ये है कि मान लीजिए आप हो, राइट, मैं आपको नहीं जानता, आपने वेबसाइट पे गए, आपने ऑर्डर किया, तो व्हाट यू विल बी फीलिंग इज योर ईमेल आईडी, योर बर्थ डिटेल्स, और आप अपने जो है सबमिट करके दे दोगे। मेरे को नहीं पता कि आप कौन हो, आप कहाँ रहते हो या क्या है, ना मुझे उसमें जानना है। मेरे पास तो आपका एक ईमेल आईडी आ गया प्लस आपकी बर्थ डिटेल्स आ गई। उस बर्थ डिटेल्स के हिसाब से मैंने चार्ट चेक किया, आपके जो भी क्वेश्चंस थे मैंने उस रिपोर्ट में बनाए, एनालिसिस कंप्लीट किया। अब वो जब कंप्लीट एनालिसिस बन जाएगा, विच टेक्स टाइम बाय द वे, इट इज़ नॉट कि भाई आपने आज ऑर्डर किया और मैं आपको कल दे दूंगा या 15 मिनट में दे दूंगा, इट इज़ नॉट दैट। कोई सॉफ्टवेयर जनरेटेड रिपोर्ट्स नहीं करते हम लोग, ओके, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी भी सही नहीं निकाल सकता। ये इतने सालों की मेहनत है, इतने सालों की नॉलेज है जिसके वजह से ये रिपोर्ट्स बनती हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने बहुत सुना होगा पिछले दिनों में जो चल रहा है कि चैट जीपीटी से निकाल लो, राइट। चैट जीपीटी में आप अपना बर्थ डिटेल्स निकालो, निकाल देगा। आई कैन बेट यू कि वो दशा पीरियड तक ठीक नहीं निकालता है। एग्जैक्टली। आजकल तो एआई मॉडल आ गया है एस्ट्रोलॉजी में भी। इट इज़ जस्ट कंटेंट सेलिंग। अगर आप देखो एआई मॉडल जो है, इट इज जस्ट कंटेंट सेलिंग। जिस कंटेंट को या प्रॉम्प्ट को लिख रहे हो आप उसको थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख दोगे, आंसर दूसरा आ जाएगा। एग्जैक्टली, सेम नहीं आएगा, है ना। तो अब ये क्वेश्चन तो आपका बेस तो वही था, बट आपने अलग तरीके से लिखा तो उसका आंसर अलग आ गया जी। तो यही सेम चीज़ है। अगर आपने हॉरोस्कोप की डिटेल्स डाली और उसमें कुछ अलग तरीके से लिखा, रिजल्ट अलग आएगा, कुछ और तरीके से लिखा तो कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। बट जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, जैसे आप मेरे पास आए, तो मुझे समझ आती है कि आप क्या जानना चाहते हो, उसका एनालिसिस क्या देना है मेरे को। तो इट इज़ ऑल मैन्युअली प्रिपेयर्ड। तो वो जब रिपोर्ट बनी उसको मैं आपकी ईमेल आईडी पे भेज दूंगा।
वो आपके पास रिकॉर्ड में चला गया, एक मेरे पास आ गया। अब थर्ड पर्सन या आप खुद, मान लो आपसे ईमेल में वो रिपोर्ट डिलीट हो गई, पॉसिबल है ना? अब आपको चाहिए, तो जब तक आप उस ईमेल आईडी से हमें स्पेशली मेल नहीं करोगे कि जी आई हैव लॉस्ट माई रिपोर्ट, आई नीड द रिपोर्ट अगेन, तब तक आपको वो रिपोर्ट नहीं जा सकती। आप किसी और से जाओ, किसी और चैनल से आओगे कि भी फ़ोन करोगे कि जी मेरी एक रिपोर्ट थी, आप मुझे भेज दो, ऐसा नहीं है। हमारे लिए आपका ईमेल आईडी का आइडेंटिफिकेशन है, वो सिर्फ आपके साथ शेयर होगी। और अगर आपका ईमेल आईडी आपके पास सिक्योर है तो वो आपके पास है। इट्स लाइक आप कोई भी बैंकिंग ऐप यूज़ कर रहे हो, अगर आपको अपने पासवर्ड्स पता है, आपको अपना अकाउंट नंबर और पासवर्ड पता है, तभी आप एक्सेस कर सकते हो। किसी और को बता दोगे तो वो भी एक्सेस कर लेगा। तो लीक आपकी तरफ से होगा, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता। हम किसी और पर्सन को बताते ही नहीं है कि आपने हमसे सर्विस ली है या नहीं ली। वी डोंट डू दैट, हम करते ही नहीं ये काम। इनफैक्ट बड़ी मज़े की बात बताऊँ कि घर में भी मान लो या फ्रेंड सर्कल में भी किसी फ्रेंड ने मेरे से पूछा या रिलेटिव ने कुछ पूछा, वो किसी के थ्रू भी आया ना, तो जो पर्सन के थ्रू आया मैं उसको तक नहीं बताता कि उसने क्या पूछा। अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं उनसे सीधा पहली बात में बोल देता हूँ कि आप उनके रेफरेंस के थ्रू आए हो, मेरा और आपकी बीच की बात है, उनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं ना उनको बताने वाला हूँ और उनको भी ये पता है कि वो मेरे से नहीं पूछेंगे जी कि क्या बात हुई है। आपने उनको जो मर्जी बताना हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, बट मैं नहीं बता सकता क्योंकि मेरी और आपकी बीच की बात है वो सिर्फ यहाँ तक है। इसके बाद किसी और के साथ मेरी बातचीत नहीं होगी इसके रेफरेंस के थ्रू कि आपने क्या बात करी है। तो आई कीप इट 100% कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज यही एथिक्स है। लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ सब सिस्टम यही है कि उसी को फॉलो करना है। ओके, तो सिर्फ पेड रिपोर्ट एंड फ्री रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है? पेड एंड फ्री रिपोर्ट्स की आपने मेरे से पूछा कि क्या उसमें डिफरेंस है। इट्स लाइक आप कहीं गए मॉल में और आपने एक सैंपल खाया और उसकी एक्चुअल रिपोर्ट ली, दोनों में डिफरेंस है। एक प्रोडक्ट आपने सैंपल टेस्ट किया और उस प्रोडक्ट को फिर आपने खरीदा। देखो, पेड रिपोर्ट्स में क्या है कि जब मैं पर्सनली बनाता हूँ एंड इट इज़ मैन्युअली मेड। ओके, एक एक हॉरोस्कोप की एक एक प्लैनेट को, कौन सा नक्षत्र, कौन सा उपनक्षत्र, उसको प्रॉपरली चेक करना, दशा क्या है, योग क्या है, क्या चीज़ें उसमें कर सकते हैं, वो सब है। ऑटोमेटेड जो होती हैं वो है फ्री रिपोर्ट्स आपकी। ओके, वो एक यूटिलिटी है। कई लोगों को सिर्फ होता है कि सिर्फ इन जनरल जानना है, उनको कोई सीरियस क्वेश्चन नहीं है, बट जैसे होता है कि हाँ मेरे को ये पढ़ना है कि मेरे ओवरऑल हॉरोस्कोप क्या है इन जनरल, उनको सीरियस क्वेश्चन ना हो तो आपका हमारे पास एक यूटिलिटी हमने बना रखी है। इनफैक्ट वी हैव 50 फ्री सर्विसेज ऑन आवर वेबसाइट एंड उसमें हम एडिशन करते ही रहते हैं। तो आप वहाँ जाओ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, टाइम डालो, प्लेस डालो और आपको आपका हॉरोस्कोप आ जाएगा सामने। बट वो एक इन जनरल कंटेंट है, इट इज़ नॉट प्रिसाइज टू द पर्सन। वो हाँ ये ज़रूर बता देगा कि कौन सा ग्रह कौन से हाउस में बैठा है और उसके जनरल रिजल्ट क्या है, बट वो किस लेवल तक इफ़ेक्ट करने वाला है या क्या दशा में उसको इफ़ेक्ट करने वाला है वो आपको कभी भी ऑटोमेटेड नहीं बता सकता। सॉफ्टवेयर की बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आज के नहीं, पिछले 25 सालों से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। जी बिल्कुल। बट फिर भी क्योंकि सॉफ्टवेयर्स आर नॉट रिलायबल फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग प्रेडिक्शन, यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। होता क्या है कि हॉरोस्कोप के अंदर, ये आपके लिए भी जानना जरूरी है और ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना जरूरी है। बिल्कुल सही। हॉरोस्कोप में 2 पॉइंट्स हैं। एक है कि हॉरोस्कोप का क्रिएशन, यानी कि चार्ट जो बनता है, ठीक है ना, जो आपने देखा होगा ना, एक चार्ट बनता है जिसमें 12 घर से बने होते हैं, एग्जैक्टली, रेक्टेंगल सा होता है। एक तो वो हो गया। एक है सेकंड पार्ट इज उसका प्रेडिक्शन, यानी कि उसको पढ़ के आंसर देना। जो चार्ट की क्रिएशन है वो एक मैथमेटिकल क्रिएशन है, मतलब वो मैथ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा ग्रह कितने डिग्री में है, कितने मिनट पे है और कौन से साइन में, वो सब चार्ट में निकलता है जी। उसकी जो कैलकुलेशन है इट इज़ ईजियर टू डू फ्रॉम सॉफ्टवेयर। क्यों मैं सॉफ्टवेयर पे रिलाई करता हूँ? क्योंकि उसमें क्या, अगर मैं हाथ से भी करूँगा तो पॉसिबल है, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड क्योंकि हाथ की कैलकुलेशन कहीं ना कहीं 19-20 हो सकती है जी। अगर मैं आपको 50 नंबर्स दे दूँ, कोई 271, कोई 132, ऐसे करके 50 नंबर्स दे दूँ, उसको कहूँ मैं आप इसको ऐड कर दो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप एक तो टाइम तो लगाओगे ही, प्लस आपको उसमें कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस हैं। बट अगर मैं आपको एक कैलकुलेटर दे दूँ कि ये कैलकुलेटर, तो आप फटाफट पंच करोगे एंड द टोटल विल कम आउट ऑटोमेटिकली। एग्जैक्टली। और उसमें गलती होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल है, बिकॉज आपने इनपुट अगर ठीक डाला तो आउटपुट बिल्कुल ठीक निकलेगा। बिल्कुल। तो हॉरोस्कोप को क्रिएट करना, यानी कि जो सिर्फ चार्ट है उसको क्रिएट करने के लिए ऑब्वियसली आई यूज़ अ सॉफ्टवेयर। आपने क्वेश्चन पूछा, उसी टाइम क्रिएट कर दी, नहीं तो मैं आपको कहूँगा जी
1 घंटे बाद आओ, तब तक मैं चार्ट बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट। तो हॉरोस्कोप बना दिया, अब सारा फोकस किस पे जाएगा? सिर्फ प्रेडिक्शन पार्ट पे। आप मुझे ये बताओ, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हॉरोस्कोप बनाना या प्रेडिक्शन जानना? प्रेडिक्शन जानना। उसी पे फोकस है। सो दिस इज व्हाट वी डू। जब पर्सनलाइज होती है तो प्रेडिक्शन पार्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसी में हमारी एक्सपर्टीज़ है। अब मुझे खुद 25 साल हो चुके हैं, आज की डेट में 25 साल हो गए हैं। वेबसाइट हमारी जबकि 19 साल हुई है, बट क्योंकि प्रैक्टिस हम उससे पहले से कर रहे थे, तो 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर लाइन ऑफ गाइडिंग पीपल। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर, जैसे कि हमने पहले भी बात करी है कि आपकी ओवरऑल सर्विसेज के बारे में आपने थोड़ा बहुत तो ब्रीफ दिया, बट हम फिर उसमें और इन डेप्थ चले गए। लेकिन अभी हम वापस आते हैं उसी क्वेश्चन पे कि आपकी ओवरऑल सर्विसेज रिगार्डिंग हॉरोस्कोप और कंसल्टेशन और क्या क्या अवेलेबल हैं। देखो, मेन तो प्रेडिक्शन पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। किसी को भी जानना है तो पहले उसको ये जानना है कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। बिल्कुल सही। अब पॉजिटिव पता लग गया तो आप उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हो। अब नेगेटिव पता लग गया तो अब क्या है, नेगेटिव की वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर करना तो चाहोगे, तो उसके लिए हमारे पास अपनी रेमेडीज़ भी हैं, गाइडेंस भी है। मैं ये लोगों को ये कहता हूँ कि रेमेडीज़ जैसे पूजा है, दान है, मंत्रा है, यंत्रा है, ये सब रेमेडीज़ हैं। दे इफेक्ट इन द वे दैट दे इम्प्रूव योर लाइफ। जी, ठीक है, उसको आप सही तरीके से करोगे तो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। प्लस उसको करने के लिए एक तो आपके लिए ना अपने दिमाग में, अपने दिल में एक फेथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ कर्म भी करना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। मान लीजिए मैंने आपको ये बता दिया कि आपका टाइम, लेट्स से किसी का टाइम है वो करियर के लिए या फाइनेंस के लिए ठीक नहीं चल रहा, उसके लिए मैंने उनको हॉरोस्कोप देखी, कौन सा प्लैनेट वीक है, कौन सा क्या दशा चल रही है, और उसके हिसाब से मैंने रेमेडीज़ भी दे दी। आप रेमेडीज़ तो करना शुरू कर दिया आपने, ठीक है, आपने रेमेडीज़ शुरू कर दिया, आपने मंत्रा भी करना शुरू कर दिया, पूजा भी करी, आपने डोनेशंस भी करी, ये आप रेमेडीज़ कर रहे हो। बट आप अपने करियर या फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए एफर्ट्स अलग से डाल ही नहीं रहे, जो आपके असली कर्म होना चाहिए। ना आप जॉब सर्च कर रहे हो, ना आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रहे हो, ना आप किसी तरीके से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करने के लिए आपको इस पर एफर्ट ही डाल रहे, तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपने गाड़ी ले ली, मगर उसमें एक्चुअल जो एनर्जी डालनी है वो तो आपने डाली नहीं। बिल्कुल सही। अब जब वो डालोगे नहीं तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? तो इसलिए सीधा प्रिंसिपल है कि आप अपने एफर्ट्स जो कर रहे हो उसको आप एनहांस करो, उसमें भी डालो, प्लस आप हेल्प लो वैदिक रेमेडीज़ की। आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो, भगवान ये कहते, आपने कहा कि भी भगवान मुझे लॉटरी दिलवा दो, जितवा दो मेरे को, आप रोज प्रे कर रहे हो, बट भगवान ने एक दिन कहा कि भाई लॉटरी खरीदेगा तभी तो जीतेगा। सही बात जब है। खरीदेगा ही नहीं तो जीतेगा कहाँ से? Exactly. So, अगर आप एफर्ट ही नहीं डाल रहे, भगवान कह रहे कि आपने भगवान कहा मुझे जॉब दिला दो, ना आपने रेज्यूमे फ्लोट किया, ना आप किसी से बात कर रहे हो इस बारे में, आज सिर्फ घर में बैठे हो और सिर्फ जाप करो भगवान मेरी जॉब लगवा दो, ऐसा नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है, कोई घर आके नहीं देने वाला आपको ऐसे आजकल। लेकिन ये है, फैक्ट है ये, कि आजकल की हमारी जो न्यू जनरेशन है, या कह लीजिए जेनजीज है, अगर उन्हें पता चल जाए कि ये रेमेडी करके, जैसे यूट्यूब में बहुत है, हाँ। आप ये रेमेडी कर लीजिए आपके घर में धन वर्षा हो जाएगी, वो इंसान एफर्ट डालना अपने काम पे छोड़ देता है और बस उसी रेमेडी के पीछे लग जाता है। लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि वो रेमेडी तभी इफेक्टिव होगी जब आप काम करोगे, जब आप काम करोगे तभी तो पैसा आएगा। हाँ, वो काम वो करना नहीं। देखो, रेमेडीज जो है वो नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ प्लैनेट्स को रिड्यूस करती हैं। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बदल देगी या बिल्कुल, देखो भगवान की कृपा हो तो कुछ भी बदल सकता है, दैट इज ट्रू, बट भगवान ये कहते हैं कि आप एफर्ट करोगे। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये कहा था, भाई कर्म करना जरूरी है, अगर कर्म नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जैक्टली। कर्म कर, फल की चिंता मत हाँ, कर। कर्म करना इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से भी करना इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। है ना। तो हम आज गणेशा पे ये लोग को जब भी हमसे किसी से बात होती है, हम उनको दोनों चीज़ों पे गाइड करते हैं, व्हाट दे शुड डू इन देयर ओन एफर्ट्स एंड प्लस वैदिक रेमेडीज़ क्या करनी चाहिए और आपका ओवरऑल चार्ट कैसा है, ये सब उसको एक्सप्लेन करते हैं, तभी तो लोग बार बार आते हैं हमारे पास। तो सर, जब हम रेमेडीज़ आप प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप रेमेडियल पार्ट में सिर्फ पूजा पाठ देते हैं, यंत्र मंत्र ही देते हैं, या कोई जेमस्टोन्स भी रेकमेंड करते हैं? देखो, रेमेडीज़ ना बहुत तरीके की होती हैं, तो पूजा, मंत्रा, यंत्रा, आपके डोनेशंस एंड जेमस्टोन्स,
इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैंने खुद जेमस्टोन पहने हुए हैं। जी। सी जेमस्टोन्स का एक एडवांटेज ये है कि ये आपको जो भी प्लैनेट जिसके लिए भी पहन रहे हो, अगर उसमें पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स को ये एनहांस करने में हेल्प करता है। ओके। बट ऐसा नहीं है कि जैसे आपने सुना होगा कि नीलम पहन लिया तो ज़िंदगी यहाँ से वहाँ बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। इट इज़ ऑल अ मिथ। जेमस्टोन्स हैव द एफिकेसी ऑफ 5 to 10% ऑफ इम्प्रूवमेंट, बस इससे ज़्यादा नहीं है। 5 से 10% की इम्प्रूवमेंट, बट 5 से 10% की इम्प्रूवमेंट एक तो आपको प्लैनेट्स की आ गई, प्लस आपने एफर्ट्स भी डाल दिए, प्लस आप अदर रेमेडीज़ भी कर रहे हो और ओवरऑल अपने आप को बेटर कर रहे हो, तो वो एक सब एक्यूमुलेट होके एक अच्छा सब्सटैंशियल इम्प्रूवमेंट ले आता है। एग्जैक्टली। आप धीरे धीरे इन चीज़ों को कम करते रहोगे तो आपकी वो जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। सो जेमस्टोन्स आप पहनो, यस, बट ये है कि कौन से जेमस्टोन पहनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि लोगों का जैसे आपने सुना होगा कि आपका ये ग्रह वीक है तो उसका पहन लो तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जेमस्टोन इज सिंपली अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके। अगर प्लैनेट के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की क्षमता है तो उस पॉजिटिव रिजल्ट्स को वो बढ़ाएगा, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम कर रहा है। अगर उसमें नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा है, नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर रहा है, तो उस नेगेटिव को बढ़ाएगा। इसलिए एवरीवन शुड बी वेरी केयरफुल कि कौन सा जेमस्टोन पहनना है, और उसके लिए प्रॉपर हॉरोस्कोप चेक करा लो। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट आती है हमारे पास, और ये वन ऑफ दी सबसे, जैसे कहते हैं, सबसे चीपेस्ट रिपोर्ट है। सबसे सस्ती रिपोर्ट हमारे यहाँ पे जो है वो जेमस्टोन की रिपोर्ट है। ईजीएस्ट टू गेट। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं जेमस्टोन लेने में कि मैंने 2 लाख का नीलम ले लिया या 3 लाख का मैंने रूबी ले लिया। कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको यही नहीं पता कि कौन सा जेमस्टोन पहनना, आप जितने मर्जी पैसे खर्च करते रहो। कौन सी प्लैनेट का आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए, एब्सोल्युटली, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये जो आपने कब पहनना चाहिए इसकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जी। कई बार क्या होता है कि हॉरोस्कोप में हो सकता है करियर के लिए अच्छा हो मगर मैरिज के लिए अच्छा ना हो। बिल्कुल सही। पर्सन आया है कि भाई मुझे अब मैरिजेबल एज में हो गए, मुझे मैरिज करनी है, तो फिर उस टाइम पे मैं उसको कह देता हूँ कि यार ये उतार दे, इट इज़ गोइंग टू हिंडर इन टू योर मैरिज। जब मैरिज अगर हो जाए साल भर बाद, 2 साल बाद, जब टाइम आएगा तो मेरे से पूछ लियो, तो दोबारा पहन लियो जब तेरे को करियर एनहांस करना है। क्योंकि ये प्लैनेट सिर्फ जो आपका जिसका भी जेमस्टोन पहना है वो सिर्फ करियर को प्रमोट कर रहा है, मैरिज के लिए नेगेटिव है, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है कोई प्लैनेट आपको हेल्थ दे रहा हो मगर आपकी कोई और चीज़ खराब कर रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए जेमस्टोन कब पहनना है ये बहुत बढ़िया बात उठाई आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना। बिल्कुल। तो सर, जब askganesha.com पे आप लोग रिकमेंड करते हैं तो वो ऑथेंटिक जेमस्टोन्स कहाँ से अवेलेबल कर सकते हैं हम? मैं तो सीधा ये कहता हूँ कि अगर आप किसी पर्सनल ज्वेलर को जानते हो जिससे आप अपनी ज्वेलरी का काम लेते हो, उसी के पास से ले लो। ओके। हमारे ये नहीं कि हम प्रेशर ही नहीं करते किसी को कि चीज़ हमसे खरीदे। ओके। जब तक पर्सन ये खुद नहीं कह देता कि नहीं सर आप अपने यहाँ से भेज दो, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का इशू है। हमारे खुद के एक वेंडर हैं जिनसे हमारा कई सालों से सब काम है, और ब्लाइंड फेथ है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, और जो भी जेमस्टोन आता है वो प्रॉपर लैब से टेस्टेड होके आता है। ओके। जब वो लैब की सर्टिफिकेशन होती है, जब मेरी खुद की तसल्ली होती है, तब मैं वो जेमस्टोन देता हूँ, नहीं तो मैं देता भी नहीं। ओके, मतलब आपके यहाँ जो भी जेमस्टोन्स आते हैं तो पहले वो सर्टिफाइड होते हैं, ऑथेंटिसिटी आप खुद पर्सनलाइज चेक करते हैं एंड उसके बाद रिकमेंड करते हैं। एब्सोल्युटली। अगर मुझे नहीं समझ आ रही तो मैं अपने क्लाइंट को कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर, अगर हम पूजा पाठ और रिचुअल्स की बात करें तो क्या उसमें ऑथेंटिसिटी अगर आप मानेंगे तो आप क्या रेकमेंड करते हैं कि आप पंडित जी से, किसी भी पंडित जी से करा लीजिए? वैसे तो मैं ये कहता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि देखो कहीं ना कहीं लोगों के अपने पंडित होते हैं, फैमिली पंडित पुरोहित होते हैं, उनसे करा लेते हैं। बट कहाँ आता है इशू कि लोगों को ना अपनी, जब तक उनके पास अपने नहीं हैं और उनको ट्रस्ट नहीं है। हमारे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं जो रेगुलर पूजास, मंत्रास, यंत्रास, इन सब के लिए रेगुलर आते हैं। द मेन थिंग इज़ कि वी कीप एट 100% ट्रांसपेरेंसी। जो भी कोई भी हमसे पूजा या पाठ कराता है, हम प्रॉपर टेम्पल में कराते हैं, उसकी फ़ोटोज़, वीडियोस, उसकी संकल्प, सब कुछ हम उसको एज अ प्रूफ उस क्लाइंट को भेजते हैं। कई बार अब तो क्लाइंट्स ये कहते हैं कि ज़रूरत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं, आपने कह दिया तो हो गया। मैं कहा देखो, आपका ट्रस्ट हम पे है, दैट इज़ थैंक यू सो मच फॉर इट, बट क्योंकि हमारे प्रोसेस है, वी कीप 100% ट्रांसपेरेंसी। एग्जैक्टली। इसलिए हम जो भी कराएंगे काम, हम आपके लिए भेजेंगे। इवन आप मानो कि फीडिंग टू काउज जो हम लोग करते हैं, हमारी वेबसाइट पे हमने ऑफर ये सिस्टम दे रखा है, उसकी भी हम रेगुलर फोटोज़ जिनगिनों ने कर रखा है वो करते हैं। लोग लेते हैं और उनको ये गारंटी है
कि अगर आपने आज गणेशा से कराया तो वो काम होगा ही होगा, बिना किसी डाउट के दे कम टू अस, एंड दैट इज व्हाट वी हैव अर्नड इन दिस लास्ट 19 years. एग्जैक्टली, बिकॉज अगर मैं अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस बताऊं तो हम लोग भी जाते हैं पंडित जी से, अरे ये कुछ नहीं है, आप गलत एस्ट्रोलॉजर के पास आए, आप ये वाली पूजा कराइए, ये कॉस्टली है लेकिन ये इफेक्टिव ज़्यादा होगी। तो वहाँ ये ऐसे मोल्ड किया जाता है लोगों को, तो वहाँ एक ट्रस्ट का इशू आता है, या कह लीजिए कि समटाइम्स आपको नहीं पता होता कि कौन से पंडित जी उसके लिए बेटर आप करवा सकते हैं पूजा। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जी, कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर या ये कहे कि जो मैं ये कर रहा हूँ पूजा पाठ कर रहा हूँ इससे 100% गारंटी हुआ है कि होगा ही होगा, उसके पास कभी मत जाना। अच्छा, मैं इसको प्रूफ बहुत सिंपल तरीके से कर देता हूँ। मान लीजिए आप मंदिर गए और आपने पूजा पाठ करी या पूजा भगवान की पूजा करी, प्रेयर कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। जी, रिजल्ट किसने देने हैं? भगवान ने। परफेक्ट। आप पंडित जी के पास गए, पंडित जी ने पूजा करी, पंडित जी किसी भगवान की करेंगे, जिसकी भी ग्रह की या भगवान की करेंगे, तो रिजल्ट को किसने देना है? भगवान जी ने। तो पंडित कैसे कह सकता है कि या वो एस्ट्रोलॉजर कैसे कह सकता है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ? तो इनडायरेक्टली आपको ये कह रहा है कि मैं भगवान हूँ। और अगर कोई पर्सन ये अपने आप को ये कह रहा है मैं भगवान हूँ, तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, तो वो आपको चीट ही कर रहा है। इतनी सिर्फ कॉमन सेंस रखनी है कि यार तू कैसे अपने आप गारंटी दे सकता है। देखो, गारंटी हम किस चीज़ की देते हैं कि आपने जो पैसे दिए, जिस सर्विस के लिए दिए, वो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको वो सर्विस प्रोवाइड होगी। बट पूजा पाठ में टू बी वेरी ऑनेस्ट हम क्लियरली कह देते हैं, देखो जी हम अपनी तरफ से बेस्ट टू बेस्ट करेंगे, रिजल्ट सारे भगवान के हाथ में होते हैं। आप फेथ रखिए, रिजल्ट्स आते हैं। पीपल कम टू अस अगेन एंड अगेन, किसी न कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए जी। बट उसके बावजूद भी इतने साल हो गए हमें, हम कभी भी ये नहीं कहते कि वी गिव 100% गारंटी कि ये होगा ही होगा। क्यों? हम भगवान नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वी डोंट चीट पीपल। एग्जैक्टली, किसी को बेवकूफ़ या चीट नहीं करते। दैट इज योर मेन एम एंड मोटो। एब्सोल्युटली। तो सर इतनी बातें करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए, जो पहली बार आप लोगों को ट्राई करना चाहता है या askganesha.com को ट्राई करना चाहता है, अपनी क्वेरीज को पूछना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देंगे? देखो, मेरा सबसे पहले ये कहूँगा सिर्फ एक ही चीज़, अनलेस एंटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कम टू अस। ओह, अगर एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली कोई बात सीरियस है, तब आप आओ। फ़न के लिए मत आओ, क्योंकि फ़न में ना आपकी सीरियसनेस होगी, वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं जो वेव लेंथ है, वो हम तक आती है जी। तो वो रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलेंगे अनलेस एंटिल यू आर वेरी सीरियस एंड यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू आस्क। तब चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे इश्यू चल रहा हो। बहुत सारे लोग प्लानिंग के लिए आते हैं कि हमें ये काम करना है या नहीं करना, उसकी सीरियसनेस होती है तब वो आते हैं। अगर किसी का कोई इशू चल रहा है तब वो हमारे पास आते हैं। मैच मेकिंग के लिए आते हैं कि भाई क्या ये, क्योंकि ज़िंदगी उसी पे डिपेंडेंट है, आगे मैरिड लाइफ। तो जब तक वो चीज़ सीरियसनेस नहीं है तब तक मत आओ, और अगर सीरियस है देन गेट अ प्रॉपर कंसल्टेशन। फिर ये मत सोचो, लोग क्या करते हैं, पीछे अभी बात हुई थी कि भी नहीं जी हॉरोस्कोप मैचिंग के क्यों पैसे होने चाहिए, आप फीस लेते हो उसकी। मैं कहा एक बात बताओ, आपकी ज़िंदगी जो आप मैरिड लाइफ होने वाली है वो इस बात पे डिपेंडेंट है कि हॉरोस्कोप कैसी होगी, या कितनी बड़ी शादी करिए उस पर डिपेंडेंट होगी? हॉरोस्कोप कैसे? हॉरोस्कोप पे। पैसा आप किस पे खर्च कर रहे हो? बड़ी शादी पे। ये कपड़े ले लिए, ये गिफ्ट दे दिए, ये ऐसा कर दिया, ये शोशा कर दी, ये खाना भी खिला दिया, उस पे डिपेंडेंट तो है ही नहीं। एंड यू स्पेंडिंग ऑन व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। वो आप अपनी सिर्फ उसके लिए कर रहे हो कि भाई सबको दिखाना है या कुछ है, जो भी आपके हो सकते हैं, सेटिस्फैक्शन। हाँ, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। बट जिस पे जिंदगी चलनी है आप उसके ऊपर प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले रहे। ये तो वो हो गया कि मैं खुद अपना इलाज करना है, मेरे को अगर कोई सजा है तो अपने आप ही इलाज करूँ। ऐसा नहीं होता है, यू नीड एन एक्सपर्ट गाइडेंस। एग्जैक्टली। जब कोई बात सीरियस हो, इम्पॉर्टेंट हो, तब आप आओ। अदरवाइज यूज फ्री सर्विसेज, चेक देम आउट। जब जरूरत होगी यू कैन कंसल्ट डायरेक्टली टू मी, अदरवाइज नहीं तो जिंदगी आपकी तो चल ही रही है बढ़िया। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। एंड अगर हमारी ऑडियंस को ये पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच।